हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। आपका अपना कॉलेज काका। एक हफ्ता हुआ है आज नीट के पेपर को हुए। पिछले संडे को हुआ था, आज संडे है और पिछले एक दो दिन से ये खबर कई जगह से सुनने को मिली कि एसओजी ने कुछ लोगों को ऐसा पकड़ा है जिन्होंने पहले से कुछ पेपर्स के क्वेश्चंस आउट किए, कुछ बच्चों को करवाए और इनमें करियर काउंसलर्स जो हैं वो जिम्मेदार हैं सीकर साइड के राजस्थान में। ये कुछ चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसकी पुष्टि कर दी, या हम कह सकते हैं इस खबर को आज जब सुबह एक बड़े प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में पढ़ा तो मन बहुत विचलित हुआ। और ये लाइव ये वीडियो आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए इसलिए क्योंकि आपने भी अखबार पढ़ा होगा या आपके पास भी आज दिन तक शाम तक जब ये न्यूज़ पहुंचेगी तो ज़रूर आपके मन में सवाल होंगे, आप हमसे सवाल पूछेंगे। तो हम पहले सारी चीज़ों को बताते हैं कि क्या लिखा है इस न्यूज़ में, फिर आगे की बातों को बताते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसी बात से कि क्या ये नीट भी क्लीन नहीं, क्वेश्चन मार्क है। और आगे बोला है आईबी के इनपुट के बाद एक्शन में जांच एजेंसियां। तो आईबी ने इनपुट दिया था, नीट का पेपर लीक होने की आशंका बोली है। अभी आशंका वर्ड ही यूज किया जाए ये भी मैं बोलूंगा। जो एजेंसियां उनको अपना काम करने दें। ये वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूं कि एकदम से पेपर न्यूज़पेपर में पढ़ते ही हर कोई ये मत बोल दो कि लीक हुआ ही है। चीज़ों को एक बार आगे बढ़ने दो, देखने दो क्या हुआ है क्यों नहीं, क्योंकि 2024 का वो पेपर लीक हमने बहुत क्लोजली देखा है। कॉलेज काका सुप्रीम कोर्ट के लास्ट हियरिंग तक भी था, हर जगह आपने कॉलेज काका का नाम सुना होगा क्योंकि हम लड़े थे बच्चों के लिए। हमने नीट से पहले बता दिया था उस समय कि पेपर लीक होने जा रहा है और वो सब चीज़ें जो हमने बताई वैसी हुई थी। तो हम जानते हैं बहुत क्लोजली कि ये बहुत बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सभी के लिए ना बहुत खराब सा मोमेंट होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी केवल आशंका ही इसको समझी जाए। एसओजी ने देहरादून, सीकर और झुंझुनू, दोनों ही राजस्थान में पड़ते हैं, से 13 संदिग्ध पकड़े हैं। अब बात समझते हैं पेपर लीक हुआ या नहीं। एक्सपर्ट्स व एनटीए से सलाह लेने के बाद एसओजी लेगी अंतिम फैसला। तो पहली बात, हम इस नतीजे पे ना निकलें कि लीक हुआ ही था। पहले एक्सपर्ट्स और एनटीए से सलाह लेगी एसओजी और उसके बाद इस बात पे फैसला आएगा कि क्या हुआ था या नहीं हुआ ये। अब इसकी पूरी बात को समझते हैं, पूरी न्यूज़ को समझते हैं। देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक नीट एक बार फिर लीक के बादल मंडरा रहे हैं। परीक्षा 3 मई को हुई थी। पेपर लीक की आशंका के चलते राजस्थान एसओजी, जो यहाँ का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है राजस्थान का, ने पिछले 4 दिन में देहरादून, सीकर व झुंझुनू से 13 संदिग्धों को पकड़ा है। एजेंसी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों ने इसकी पुष्टि भी की है। अब इतना बड़ा अगर न्यूज़पेपर, जो नेशनल लेवल न्यूज़पेपर है, बड़ा न्यूज़पेपर है, वो ये सारी न्यूज़ छाप रहा है। आगे है, पहला, सीकर के करियर काउंसलर के पास परीक्षा के ज्यादातर सवाल आ गए थे जो उसने कुछ अभ्यर्थियों को दिए थे। अब करियर काउंसलर्स जो ऑफलाइन में आप देखते हैं, ऐसे हब जो होते हैं, चाहे हम कोटा की बात करें, सीकर की बात करें, नांदेड़ की बात करें, कोई भी बड़े सिटीज जहां बहुत सारे बच्चे कोचिंग कर रहे हैं किसी एक चीज के लिए, वहां पर ये करियर काउंसलर के नाम पर कुछ ऑफिसेस खोल देते हैं। चाहे करियर के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, उन्हें कुछ नहीं पता, बस उन्हें जो सामने वाला कहता है कि मुझे तो नीट से ये कॉलेज चाहिए, अब वो कहते हैं ठीक है हम कैसे भी कॉलेज दिलवा देंगे। अब वो कैसे भी में, चाहे उनको पेपर का जुगाड़ करना पड़े, पैसा अच्छा खासा ले लेते हैं इन लोगों से, या जो भी उनको करना पड़े वो करने को तैयार हो जाते हैं। तो करियर काउंसलर के पास परीक्षा के ज्यादातर सवाल आ गए थे। दूसरा, जांच एजेंसी को 300 प्रश्नों से अधिक का एक गैस पेपर, ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात समझिए, 300 क्वेश्चंस का एक गैस पेपर मिला है जिसमें से 140 क्वेश्चन नीट के पेपर में एज इट इज हू बहू परीक्षा में आए। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। 300 क्वेश्चंस मिलते हैं और उसमें से 140 आ जाते हैं। भाई अगर 300 में से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आ जाएं तो हम मानते हैं कि ये तो पॉसिबल है कि गैस है, हमने इतना निकाला है कि ये तरह के क्वेश्चन इस साल आ सकते हैं और वैसे आ जाएं। बट एज इट इज सेम 4 ऑप्शन, सेम क्वेश्चन, और 300 में से 140 आ जाए, समझने वाली बात है। और ये बहुत बड़े मार्क्स बना देता है, आपके 550 तो क्रॉस करवा देता है यही। अब आप सोचिए कि 560 नंबर का अगर पेपर ऐसे ही आउट हो गया तो कैसे काम चलेगा। इसे पेपर लीक माना जाए या नहीं, अभी इसका फैसला एक्सपर्ट और एनटीए से सलाह लेने के बाद एसओजी करेगी। अभी ये सब चीजें सामने आई है, लेकिन क्या इसको अभी पेपर लीक मानेंगे, कितने लोगों तक पहुंचा, क्योंकि नीट 2024 को मैं आपको बता देता हूं पहुंचा भी था,
पहले से स्टूडेंट्स के पास में, उन्होंने सवाल हल भी किए थे और नीट में भी जाके किए थे। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये इतने सारे बच्चे नहीं थे, कुछ ही बच्चों के पास पहुंचा था, इसलिए हम इसको इतनी बड़े लेवल पे 22-23 लाख, क्योंकि उस समय 24 लाख से ज्यादा बच्चे थे, को नहीं करवा सकते वापस, ये फैसला दिया गया था। तो अभी देखना पड़ेगा कि कितने लोगों तक पहुंचे ये क्वेश्चंस भी, क्या रहा, इसलिए ये लाइन लिखी गई है, इसलिए अभी आप भी वेट करेंगे। दरअसल आईवी को इनपुट मिला था कि करियर काउंसलर्स के जरिए पेपर के कई प्रश्न परीक्षा से पहले सीकर और झुंझुनू के छात्रों को मिल गए थे। ये आईबी ने बताया इनको, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उन्होंने बताया। जानकारी पुख्ता होने के बाद इसकी सूचना एसओजी जो राजस्थान की है उसको दी गई। इसके बाद एजेंसी ने धरपकड़ शुरू की। अब तक जिन्हें पकड़ा गया उनमें से ज्यादातर करियर काउंसलर्स ही है। मैंने बता दिया आपको तरीका क्या है, ऑफिसेस खोल के बैठे हैं बड़े बड़े सिटीज में करियर काउंसलर्स के नाम पे, करियर के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही कोई कह देता है कि मुझे तो इस जगह पे पहुंचना है, इस कॉलेज में पहुंचना है, इस स्ट्रीम को, इस कोर्स को ज्वाइन करना है, वो कोशिश करते हैं कि पेपर्स से निकलने वाले किसी और तरीके से आ जाए। देहरादून से पकड़े गए संदिग्धों में एक सीकर का राकेश मंडरावरिया है, उसकी पिपराली रोड पर एक नामी कोचिंग संस्थान के सामने कंसल्टेंसी का ऑफिस है। अब आप समझ सकते हैं सीकर में पिपराली रोड पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर ऐसा बंदा भी है। राकेश की निशानदेही पर देहरादून से शनिवार देर शाम 4 और लोगों को पकड़ा है। पूछताछ पूरी होने के बाद ही साफ होगा क्या वाकई में पेपर लीक हुआ था या नहीं। यदि लीक हुआ था तो पैटर्न 2024 जैसा है या उससे कुछ अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के पेपर में कुछ स्थानों तक सीमित रहा, इसलिए वापस पेपर को नहीं करवाया था, रद्द नहीं की थी, ये बात भी लिखी है। अब बड़े सवाल जो इन्होंने पूछे हैं बहुत सही है और इसमें कुछ जगह ठीक भी है। देखिए पहले तो अपन कुछ और बातें भी कर लेते हैं। शुरुआत में सभी संदिग्धों को सीकर के उद्योग नगर थाने में डिटेन किया गया, वहां पर लाया गया। एसओजी की जयपुर से गई टीम उनसे पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान बिल्डिंग के गेट पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा, किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया गया। थाने में तैनात स्टाफ को भी इसकी भनक नहीं है कि संदिग्ध कौन है और इसको किस मामले में पूछताछ चल रही है। एसओजी शनिवार को राकेश मंडावरिया को जयपुर ले आई। देहरादून से पकड़े गए 4 संदिग्धों को भी आज संडे को जयपुर में रोका जाएगा। अब ये देखो बड़ा सवाल है, क्या क्या इंतजाम थे वो लिखा है। पेपर के परिवहन को सुरक्षित बनाने के लिए एक जगह से दूसरे पे पेपर पहुंचे, सेंटर्स तक पहुंचे, उसके लिए क्या किया गया था, प्रॉपर पुलिस सुरक्षा के साथ साथ जीपीएस लगे वाहनों का उपयोग किया गया ताकि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा सके। तो एनटीए का अच्छा कदम था यहाँ पे पहला। दूसरा, केंद्रों पर हाईटेक निगरानी के लिए क्या तकनीक अपनाई गई, तो भाई केंद्रों पर एआई कैमरे लगाए गए थे जिनकी सेंट्रल कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई ताकि संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पकड़ा जा सके। ये भी किया गया, ये भी किया गया। अब ये भी एनटीए ने किया। तीसरा क्या किया, डिजिटल चोरी और संचार को रोकने के लिए, क्योंकि 2024 में ये भी सामने आया था कि डिजिटल वे में भी हुआ है, तो इस बार कई सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल को ब्लॉक किया गया था। परीक्षा हॉल में मोबाइल से सिग्नल और ब्लूटूथ के इस्तेमाल को पूरी तरह रोकने के लिए शक्तिशाली 5G जैमर लगाए। पेपर लीक की स्थिति में सोर्स का पता कैसे लगाया जा सकता है, हर प्रश्न पत्र पे एक यूनिक वाटरमार्क आईडी लगाई गई थी। यदि पेपर की फोटो लीक होती है तो इस आईडी से तुरंत पता चल सकता था कि किस केंद्र से किस समय लीक हुआ। सॉल्वर गैंग और फर्जी परीक्षार्थियों को रोकने के लिए क्या किया था, पहचान सुनिश्चित करने के लिए हर छात्र का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया था, आपको याद है। साथ ही एनएमसी ने 2-3 मई को रेजिडेंट डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी थी और जितने भी स्टूडेंट्स है 1st to 5th ईयर के उनको रोक लिया गया था, उसको अटेंडेंस मैंडेटरी कर दी थी कॉलेजेस के अंदर ताकि सॉल्वर के रूप में परीक्षा में शामिल ना हो सके। सोशल मीडिया पर सक्रिय ठगों के खिलाफ क्या क्या करने के लिए किया था फर्जी पेपर को रोकने के लिए, तो देखो परीक्षा से पहले फर्जी पेपर को रोकने या लीक करने का दावा करने वाले 65 टेलीग्राम चैनलों को, 65 ऐसे टेलीग्राम चैनल को ब्लॉक किया गया था। आखिर फिर सेंध कहां लगी, किस वजह से ये सारी बात आ रही है, तो लिख रहे हैं जब बायोमेट्रिक जैमर और एआई कैमरे जैसी तकनीक इंतजाम मौजूद हो तब पेपर लीक अक्सर सिस्टम की मानवीय खामी की ओर इशारा करता है। आशंका है कि प्रिंटिंग प्रेस, कहीं तो पेपर छपते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, परिवहन वहां से जो पहुंचते हैं प्रिंटिंग प्रेस से आइदर एनटीए के ऑफिस में या एनटीए से जहां जहां पर सेंटर है वहां पे, या बैंक कस्टडी जब लास्ट में बैंक के पास पहुंचते हैं कि स्तर पर मिली भगत से पेपर लीक हुआ होगा जिसे ये तकनीकी पाबंदियां नहीं रोक पाई। पहले क्या गड़बड़ियां आ चुकी 24 में, आपको पता है बिहार गुजरात में पेपर लीक, 67 छात्रों का रिकॉर्ड टॉप करना, 67 स्टूडेंट्स का 720 आ गया था और ग्रेस मार्क्स भी विवाद में थे। सॉल्वर गैंग द्वारा डमी कैंडिडेट बैठाना, ओएमआर शीट में हेरफेर और केंद्रों पर गलत भाषा के पेपर बांटने सी तकनीकी चूक भी पहले हुई थी। तो ये सब बात तो 24 की है, अभी 26 की नई बात। आपको क्या करना है, अब देखो मैं बताता हूं, यहां से 2 स्थिति पैदा होगी। देखो देख लो, अब मैं आपको बताता हूं। फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ये 2 तरह के ग्रुप्स बन जाएंगे आज
और इवन स्टूडेंट्स पेरेंट्स के अलावा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं, टीचर्स हैं, जहां पे हर तरह के बच्चे हैं, दो ग्रुप यहां से बन जाएंगे आज। पहला ग्रुप वो होगा जिनके कट ऑफ से ज्यादा नंबर आ रहे हैं। अब तक हम जो कट ऑफ्स देख रहे हैं, जो बच्चे 630 या उसके ऊपर है, वो सब इसके अंदर आएंगे। दूसरे जो हैं कट ऑफ से कम वाले। अब ये कट ऑफ से कम वाले जो हैं, यानी कि जिनके नंबर 600 या उससे कम रह गए, 580, 550, 400, 300, 200, ये सब कट ऑफ से कम वाले। कट ऑफ से ऊपर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये मांग करना शुरू कर देंगे कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ। ये बोलेंगे पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, आगे रिजल्ट घोषित करो और काउंसलिंग करवाओ। ऑब्वियस सी बात है भाई, बच्चों ने मेहनत की है। कई सारे बच्चे, ऐसा थोड़ी ना अगर पेपर लीक होता भी है या जिस तरह की चीज हुई है, ऐसा नहीं है कि हर बच्चे के पास पेपर पहुंच गया। कितने बच्चों ने मेहनत की है, 650 नंबर लाए, 700 नंबर ला रहे हैं, 680 ला रहे हैं या 720 भी ला रहे हैं। जो मेहनत कर रहा है उसको तो लगेगा ना भाई, कितनी मेहनत करना होता है। अगर सपोज करो पेपर लीक हो जाता है, बाद में वापस पेपर होता है, अगर किसी केस में ऐसा हो कभी, तो इन बच्चों को वापस टाइम थोड़ा ना मिलता है उतना, या वो जो फ्लुएंसी थी वो खत्म हो जाती है, कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। वापस वो प्रेशर में कितना काम कर पाए नहीं कर पाए बच्चा, तो जरूर ऐसी चीजें होती है। और यही रीजन था 24 में भी कि कोर्ट ने कहा था वापस नहीं करना। हालांकि वो न्याय प्रॉपर नहीं मिला, मिलना चाहिए था हर तरह के बच्चे को। यहां पर जिनके कट ऑफ से कम मार्क्स रह गए, वो कहेंगे कि यस पेपर आउट हुआ, लीक हुआ है और इसलिए फिर से हो। ये बोलेंगे फिर से पेपर हो, क्योंकि उनको मौका चाहिए, वो अपनी नाकामयाबी को छुपाएंगे। देखो मेरे शब्दों को सुनना, पेपर तो पेपर जैसा था। अगर इस पेपर को हम लेंदी प्लस इजी बोल रहे हैं, जिनके 400 नंबर ही आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, तो बेटा आपकी पढ़ाई में कमी रही है ना, मानो इस बात को, पढ़ाई में कमी रही है। लेंदी हो जाने से ये पॉसिबल है कि आप 550 ला रहे हो, आप 570 ला रहे हो, 580 ला रहे हो, 600 ला रहे हो, ये मान सकता हूं मैं। लेकिन 300 नंबर ही आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, वो तो नहीं है ना। पेपर इजी भी तो था, फिजिक्स केमिस्ट्री भी इजी थी। तो भाई ये कहना, क्योंकि वो अपनी नाकामयाबी को छुपाएंगे, तो वो बोलेंगे कि भाई वापस करवाओ, चाहे कितनी बार भी ले लो, अगर आपकी मेहनत ढंग से नहीं हुई है तो दिक्कत होगी। तो इन बच्चों को ऐसे में ज्यादा नुकसान होता है, और मेंटली भी ऐसे बच्चे ज्यादा टॉर्चर होते हैं, क्योंकि जिनका अभी भी नहीं हो रहा है उनके लिए तो एक उम्मीद है कि चलो वापस हो जाए, मेरे को फायदा मिल जाएगा। लेकिन इन बच्चों को मेंटली बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। 2024 में मैंने देखा है हर तरह के बच्चे को। मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं। मैं, इस बच्चे ने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इस बच्चे ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा है, ये भी मेरा ही स्टूडेंट है, ये भी मेरा ही स्टूडेंट है। मैं न्यूट्रल होकर के बोल रहा हूं कि इस बच्चे को ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ऐसी खबरों से, क्योंकि उसने मेहनत की, 1 साल 2 साल, कोई 3-3 साल से मेहनत कर रहा है, और जब ऐसी खबर आती है तो भाई उसका दिल टूटता है। इनको थोड़ी उम्मीद मिल जाती है कि अरे वाह वैसे भी नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अभी आप किसी भी डिबेट से बचें। आपको करना क्या है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, ये मेरा सजेशन है, ये मेरा सजेशन है आप लोगों को, प्लीज, कि आप किसी भी खबर को जब तक पूरी नहीं हो वो अभी खबर ही माने, और विवाद से बचें, डिबेट से बचें। डिबेट ना करें, इन दोनों ही डिबेट में ना पड़े कि भाई पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ। अभी ये बोलिए कि देखो न्यूज आ रही है, एसओजी अपना काम कर रही है, बाकी सब अपना काम करेंगे। पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट तक गया ही था मामला, और ये कह के छोड़ दिया गया था कि थोड़े लोगों में बटा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतने बच्चों का वापस नहीं करवा सकते। तो केस तो वो ज्यादा स्ट्रांग था कि देख लिया था, पकड़े गए थे बच्चे। अब ये देखते हैं कितना स्ट्रांग है क्या नहीं है, बट स्टिल अभी से आप डिबेट से बचें, और ये सोचना बंद करें कि अभी पेपर वापस होने वाला है या अभी कुछ नहीं। अभी पूरी न्यूज को ध्यान रखें। जो बच्चे इस लिस्ट में आ रहे हैं वो भी आगे की अपनी तैयारी चालू रखें, डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के काउंसलिंग के लिए प्रॉपर। और ये जो बच्चे हैं ये भी अपना सेकंड ऑप्शन जो है वो पहले से तैयार रखें कि क्या करना है उन्हें, क्या ड्रॉप करना है उन्हें, या उन्हें जो भी करना है वो उसकी तैयारी रखें। लेकिन अभी डिबेट से बचना है अपने को। अभी ये मेरा वीडियो बनाने का मेन अहम पॉइंट यही है कि सब लोग आज इस पे चर्चा करेंगे, बात होगी जब इतने बड़े न्यूज़पेपर में आ गया तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, आप केवल और केवल सुन के सारी बातों को और किसी डिबेट का हिस्सा न बने। यही मैं कह रहा हूं आपको कि ऐसा कुछ ना करें आप लोग कोई भी कि भाई पेपर वापस हो या कुछ भी, कहीं पर भी ना करें ऐसा, ठीक है। कुछ भी
मैं तो खुद कह रहा हूँ, ये जो बच्चा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पेपर आउट हुआ है, तो न्यूज़पेपर की बात है आज के, और सबके आपके पास में ये न्यूज़पेपर की खबर आएगी और जिस पे कार्रवाई भी चल रही है, सारी चीज़ें हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अभी किसी भी डिबेट से बचना है, अभी ना इस पे आना है ना इस मुद्दे पे आना है कि पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ। अगर कहीं से आईबी ने बोला है, एसओजी ने बोला है, कार्रवाई चल रही है, तो हमें केवल देखना है और अपना काम करते रहना है जो अब तक हम कर रहे थे। या तो हम आगे अपने ऑप्शंस देख रहे थे, काउंसलिंग के लिए जा रहे थे, या हम कोई सेकंड ऑप्शन देख रहे थे, जो कर रहे थे हम वही करेंगे। बाकी हम जो है किसी और तरह से किसी और चीज में नहीं पड़ेंगे, किसी भी तरह की चीज में हम यहां पर डिस्कस ना करें, बाकी सारे काम होते रहेंगे। आपको केवल इस समय संयम बरतना है, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है हर तरह के बच्चे को, पेरेंट को, और आगे देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरा इस वीडियो को लाने का यही मकसद था कि जब पेपर में आया है तो सब लोगों तक पहुंचेगी ये बात आज, और जब पहुंचेगी तो लोगों के दिमाग में कई सवाल उठेंगे। तो हम 24 के साथ में ये चीज़ आपको बता रहे हैं कि किस किस तरह से पहले हुआ था, क्या अभी सब चल रहा है, और जो भी न्यूज़ रहे आगे की वो आपको अपडेट पता भी चलती रहेगी, उसी पे रहें। बट अभी किसी भी तरह का हल्ला ना करें कि पेपर लीक हुआ है वापस करवाएं, ऐसा कुछ ना करें, और अभी केवल आगे की बात करें, जो आपको मेहनत करनी है उस पर ध्यान दें। वापस पेपर हो ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले भी बच्चों के टाइम वेस्ट हुए थे, एक एक दो दो महीने, वो कुछ मत करना, अपने काम पे ध्यान देना, मेहनत करते रहना। जिनको वापस ड्रॉप लेना है मेहनत करना शुरू कर दो, इस चक्कर में मत रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। यही चाहते हैं कि सही न्याय हो, सही काम हो, और एक प्रॉपर तरीके से फाइनल सब लोगों तक अपडेट, और एनटीए भी अपडेट करे कि फाइनली क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। थैंक यू।